ये 42 तक का कर लिया था अपन ने अफोरिज्म। अब है 45। केवल वे ही विचार सत्य हैं जिनके विपरीत विचार भी अपने समय और अपने प्रयोग में सत्य हैं। अकाट्य सिद्धांत ही अत्यंत भयंकर प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। मतलब वे ही विचार सत्य हैं जिनके विपरीत विचार भी अपने समय और अपने प्रयोग में सत्य हैं। अकाट्य सिद्धांत ही अत्यंत भयंकर प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। कि बस ये तो अल्टीमेट चीज है, ये फाइनल ट्रूथ है। इसके विषय में माँ क्या कहती हैं वो पहले देख लेते हैं, फिर इसके अंदर आपको क्या लगता है या क्या चीज इसके अंदर है। ये रमा आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ इसकी। Only those thoughts are true, the opposite of which is also true in its own time and application. Indisputable dogmas are the most dangerous kind of falsehoods. Indisputable, कि भी इसके ऊपर तो कोई चर्चा नहीं करी जा सकती, ये तो चरम परम चीज है। Why are indisputable dogmas the most dangerous ones? The absolute, infinite, eternal truth is unthinkable for the mind, which can conceive only what is spatial, temporal, fragmentary and limited. मन का जिस तरीके का गठन है वो खाली जो चीज स्पेस के अंदर है, टाइम के अंदर है, या फिर एक लिमिटेड है, एक सीमा के अंदर है, फ्रेगमेंट्री एंड लिमिटेड, वो असीम की परिकल्पना नहीं कर सकता। परमात्मा को जब वो कहता है असीम है तो भी उसने उसकी एक परिधि बांध दी। उसने यदि उसको कहा शाश्वत है तो उसकी काल की अनंतता या काल की निरंतरता, उसके माध्यम से वो सोचता है कि पर वो काल की निरंतरता या हमेशा ही काल अनंत रूप से रहे, इससे परे, मतलब ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो एब्सोल्यूट जो है, निरपेक्ष है, इन्फिनिट है, इटर्नल ट्रूथ है, वो माइंड के द्वारा कंसीव नहीं किया जा सकता। क्योंकि माइंड किन दायरों के अंदर, स्पेस के दायरों के अंदर, कि देश और स्पेस, टाइम, देश और काल के अंदर सोचता है, फ्रेगमेंट्री एंड लिमिटेड, टुकड़ों के अंदर। व्यापक सत्य भी है, पूर्ण सत्य भी है, उसका एक अंश पकड़ता है ये। चाहे कितना भी व्यापक हो पर पकड़ता है अंश। जैसे हमारी आंख, भाई एक साथ चारों तरफ की भी चीजें कितना एक साथ पकड़ सकती है। Thus, on the mental plane, the absolute truth is divided into innumerable fragmentary and contradictory truths, which in their entirety strive to reproduce, in so far as possible, the original truth. और ये मेंटल प्लेन के अंदर जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो इन्यूमरेबल फ्रेगमेंट्री, ऐसे असंख्य छोटे छोटे खंड खंड करके, एंड कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रूथ्स, जो एक दूसरे के विरोध में आके खड़े हो जाते हैं। भाई जैसे ही आप कोई चीज को बांटते हो वैसे ही उसके दो भाग, उसके आगे पीछे ये वो, तो उसके ये पक्ष बन जाते हैं और वो एक दूसरे के विरोध में आके खड़े हो जाते हैं। विच इन देयर एंटायरिटी स्ट्राइव टू रिप्रोड्यूस, और ये कोशिश कर रहे हैं कि फिर से हम अपना जो मूल सत्य है जहां से हम आए हैं, तो जहां तक संभव हो ये उसको रिप्रोड्यूस करने की, उसको अपनी
एंटायरिटी, समग्रता तक ले जाने की कोशिश करते हैं। इफ वन एलिमेंट ऑफ दिस टोटलिटी इज टेकन सेपरेटली, इस टोटलिटी के अंदर से कोई एक तत्व अलग से निकाल के, टेकन सेपरेटली एंड अफर्म्ड एज द ओनली ट्रू वन, परमात्मा के विषय में ये आप कहो वो तो इसका स्वरूप तो ये है जो भी, और आप कहो बस ये ही वाला है, और उसके ऊपर एकांगी रूप से हम आग्रह करते हैं, हाउएवर सेंट्रल और कॉम्प्रिहेंसिव इट में बी, कितना भी वो जो तत्व है केंद्रीय या कॉम्प्रिहेंसिव, सर्वसमावेशी हो सकता है, बड़ा व्यापक हो सकता है, इट नेसेसरीली बिकम्स ए फॉल्सहुड, पर वो अवश्य ही एक मिथ्यात्व बन जाता है, सिंस इट डिनाइज ऑल द रेस्ट ऑफ द टोटल ट्रूथ, क्योंकि वो संपूर्ण सत्य को डिनाई करता है, बाकी को जितने के ऊपर वो आग्रह करता है उसके अलावा को वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अपनी सत्ता के लिए, अपनी वजूद के लिए, अपने होने के लिए वो ये कहता मेरा ये एक गुण धर्म है, अगर मैं और दूसरी चीज को समाहित करता हूं तो मेरा विशिष्ट गुण धर्म तो रहा ही नहीं, इसलिए दूसरों को एक्सक्लूड करके और मैं फिर बाद में एक विशेष गुण धर्म लेके चलता हूं, पर इससे तो फिर बाद में ऑल इंक्लूसिव रहा नहीं। दिस इज प्रिसाइसली हाउ इंडिस्प्यूटेबल डोगमास आर क्रिएटेड, एंड दिस इज व्हाई दे आर द मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ फॉल्सहुड, इसीलिए सबसे खतरनाक प्रकार के मिथ्यात्व हैं वो, क्योंकि आप उस पर प्रश्न करने की तो आपको रहती नहीं कि भाई इस पे प्रश्न कर सकते हैं। परमात्मा तो सर्वशक्तिशाली है ही, वो सर्वव्यापी है और सर्वज्ञ है, ये एट्रीब्यूट करते हैं हम कि ये जो है ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ये सारे एट्रीब्यूशन हम उनको करने के बाद में हमको लगता है बस हमने तो इसको डीलिमिट कर दिया। परमात्मा बांधा नहीं जा सकता कोई भी परिकल्पना में, ये कहे कि आपने अपनी परिकल्पना में बांध दिया कि वो तो फिर बाद के अंदर लिमिटेड नहीं हो सकता। परमात्मा यदि एक कण के अंदर है तो फिर और सारी चीज क्या है, इसलिए ये जो वेदांत के सत्य हैं माइंड के लिए, जिस तरीके की मेंटेलिटी है उसके लिए पकड़ना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ईच वन असर्ट्स दैट इट इज द सोल ट्रूथ टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर ट्रूथ्स, वो ही एकमात्र सत्य है और बाकी दूसरे जो सत्य हैं वो एक्सक्लूड कर देता है उनको, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह सकता। इन देयर इन्यूमरेबल एंड कॉम्प्लीमेंट्री टोटलिटी एक्सप्रेस प्रोग्रेसिवली इन द बिकमिंग, बिकमिंग मतलब एक्सप्रेशन में, संभूति में, इसका शब्द है संभूति, बीइंग एंड बिकमिंग, ये बार बार शब्द आएंगे, पारिभाषिक शब्द है ये। बिकमिंग मतलब आप होने की प्रक्रिया में हो, संभूति, द इन्फिनिट, इटर्नल, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो ये माँ कह रही हैं, तो इसके अंदर हमने जो अपना ट्रू एम ऑफ लाइफ है उसका पहला ही यदि कोटेशन पढ़ें, परम तत्व, इसको हम डिफाइन करते हैं, ये बड़ा सुंदर है, देखिए कि परम ब्रह्म जो सुप्रीम है, जो एब्सोल्यूट है, भाई डोगमा तो आप उसी के बनाएंगे, और किसके बनाएंगे? यदि हम किसी चीज को देख रहे हैं, उसको कंसीव कर रहे हैं, वो टोटलिटी जो भी हम उसका नाम दें, हम कह रहे हैं वो एब्सोल्यूट है, तो परब्रह्म सर्वातीत होने के कारण, मतलब ऑल ट्रांसेंडिंग, सब चीज को ट्रांसेंड कर जाता है परब्रह्म, सर्वातीत होने के कारण किसी भी नाम या निश्चित धारणा के द्वारा अवर्णनीय है। ये हमारा जीवन का सच्चा लक्ष्य जो है ना बुकलेट, उसमें पहला ही कोटेशन यही है कि सच्चा लक्ष्य ये है, तो उसका बैकग्राउंड दे दिया वास्तव में कि सुप्रीम रियलिटी है किस तरीके की, उसका नेचर क्या है, भी हम प्रयास क्या कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है हमारा। वह सत या असत नहीं, अपितु वह तत्व है जिसके सत और असत आदि प्रतीक हैं। आदि प्रतीक मतलब मूल, शुरुआती प्रतीक है ये। अब ये हमारे जितनी बातें हैं ये सारी वेदांत के अंदर हैं, अब माइंड के लिए पकड़ना इनको बड़ा मुश्किल है, वो है या नहीं है, तो नहीं है तो फिर ये सारी चीजें कहां से आई? भैया आप ये कहते ये तो हम नहीं मानते कि वो नहीं है, नहीं है तो फिर ये सारी चीजें क्या हैं, ये कैसे एक्सप्लेन करो? भाई अभी जब सत है तो आपको कंफर्टेबल महसूस होता है, हाँ भी कोई प्रेजेंस है, कोई चीज है,
तो उसके ऊपर ये सारी आधारित हैं। जैसे ही आप ये कहोगे नहीं उसकी सत्ता नहीं है, तो फिर ये अलग से कहां से आ गई ये सारी की सारी चीजें? नहीं, ये नॉन एग्जिस्टेंस। परमात्मा जो है वो है भी और नहीं भी, क्योंकि होने के अंदर नहीं आ सकता वो सारा का सारा। उसका जो बीइंग है वो बिकमिंग में नहीं आ सकता सारा का सारा। जैसे श्री अरविंद की सत्ता है, उनके कृतित्व के अंदर वो अगर जितने उन्होंने ग्रंथ लिखे इस तरीके के और अनंत ग्रंथ लिख देते, या उन्होंने जो जो क्रियाएं करी वो अनंत रूप से और कर देते, तो भी क्या उनका बीइंग उससे डिलिमिट हो सकता था? तो इसलिए हम कहते हैं वो सत के अंदर नहीं है, वो असत भी है, और सत और असत से दोनों से परे है। और ये कह के भी अब क्या कहें इसके विषय में? भाई पहले तो हम इसकी वास्तविक, इसका मायने क्या है कि वो सत है। भाई सच्चिदानंदमय है, हम तो कह ही रहे हैं उसका स्वरूप है, सत है, चित है, आनंद है, इसी से सारा ये चीज आई है। तो ये कह रहे हैं वो असत भी है, सत और असत से परे भी है, ये आदि प्रतीक हैं, मूल प्रतीक हैं ये। वह आत्मा या अनात्मा या माया नहीं है। अब ये कहते नहीं वो आत्मा नहीं है, और न आत्मा का विपरीत है, और माया भी नहीं है, मतलब रियलिटी है। ये तो एक्चुअल में देखिए ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं, क्योंकि शब्द तो कोई चीज का द्योतक है, ये कोई बात या कोई स्टेट को हमको एक्सप्रेस करना चाह रहा है। ये व्यक्तित्व या निर्व्यक्तित्व नहीं है। सबसे बड़ी तो लड़ाई यही चल रही है ना, वो निराकार है या साकार है। और साकार सगुण निर्गुण, सगुण या निर्गुण नहीं है, चित या अचित नहीं है, आनंद या निरानंद नहीं है, पुरुष या प्रकृति नहीं है, न देवता न मनुष्य न पशु है, न मुक्ति न बंधन है, अपितु कोई ऐसा तत्व है जिसके ये सब प्राथमिक या व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब डिराइव्ड, उससे निश्रित हुए हैं, निकले हैं। प्राथमिक है, आइदर तो आरंभिक है, या व्युत्पन्न, उस पे उससे उत्पन्न हुए हैं, उससे निकले हैं। सामान्य या विशिष्ट प्रतीक है। देखिए ये जितने भी शब्द काम में लिए गए हैं, इनकी सारों की ऐसी पद्धतियां हैं, अपनी अपनी जो इनकी फिलोसफीज हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट हैं इसकी। तो आप ये नहीं कह सकते हाँ हाँ हम समझ गए, कि इनमें किसी से बंध नहीं सकते। ये मूल सारी अपने आप में साक्षात्कार हैं, अनुभूतियां हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। हम सतह पे नहीं कह सकते हम समझ गए। सत शब्द से हम क्या समझ गए, असत से क्या समझ गए? भाई जैसे इस्लाम लेके चलता है कि आप नहीं इसको मूर्ति के अंदर नहीं, आपको इसको आकार के अंदर नहीं, क्योंकि विचार नहीं है। अपने आप के अंदर जब अनुभूति होती है, एक एक्सपीरियंस है उस चीज का, एक कोई चीज रिवील करी, तो वो सत्य का एक पक्ष है जो आपको रिवील करता है। डिपेंड करता है हमारा फ्रेमवर्क किस तरीके का है, हमारा जिस तरीके का गठन है, वैसी सुप्रीम रियलिटी तो इतनी सुप्रीम और एब्सोल्यूट है। हम कोई भी चीज अपनी चेतना का प्रक्षेपण करते हैं तो वो एक रिपोर्ट लेके आती है। वो रिपोर्ट जितनी भी लेके आती है हमारे लिए तो उतनी प्रासंगिक है, ये उतनी कारगर है हमारे लिए। पर मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि खाली इसका मतलब ये नहीं कि हम कहते हैं हाँ हाँ, हम समझ गए। अपितु कोई ऐसा तत्व है जिसके ये सब प्राथमिक या व्युत्पन्न, सामान्य या विशिष्ट प्रतीक हैं। फिर भी जब हम ये कहते हैं कि परब्रह्म यह नहीं है या वह नहीं है, तब हमारा आशय होता है कि अपने सारतत्व में वह इस या उस प्रतीक या प्रतीकों के किसी भी समूह से सीमित नहीं हो सकता। और इस बात से कि वो सीमित नहीं हो सकता, इससे भी सीमित नहीं होता, वो तो हो रहा है। यदि सीमित नहीं होता तो भौतिक चीजों को आप कैसे काम में ले लेते? इतना सिक्योरली आप कह रहे हैं हाँ भाई, अगर वो सीमित हुआ है इसीलिए तो आप सारे दिन सब चीजों से व्यवहार कर पाते हैं। ये गोली लेंगे तो ऐसे होगा, पेंसिल यहाँ रख के गए थे, हाँ मिलेगी। भाई अगर पेंसिल मैं जितनी काम में लेता हूं उसके बाद छोड़ता हूं, ये थोड़ी है कि दूसरे दिन वैसी नहीं मिलेगी। आप कितनी चीजें हैं हमेशा से आप बचपन से देखते आ रहे हैं वो वैसी की वैसी है, तो सीमित तो हुआ है। पर जब हम ये कहते हैं कि अपने सारतत्व में इस या उस चीज से वो सीमित नहीं हो सकता, मतलब आप उसको ये कहते हैं सत है, तो भी वो आपकी
भाई आपकी ही तो परिकल्पना है, कितनी भी बड़ी परिकल्पना हो आपकी, पाशविक चेतना मनुष्य के विषय में भी ऊंची से ऊंची भी परिकल्पना कर लेगी तो भी मानसिक चेतना को थोड़ी टच कर लेगी। तो उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी या जो चीजें अराइज होती हैं वो उसके लिए अगम है। तो वैसे ही वो जो चेतना है, ये तो हमारे पारिभाषिक शब्द हैं, अब उससे कैसे लिमिट हो जाएगी भाई वो। हम कितने भी पात्रों के अंदर यदि गंगा का जल भर लेते हैं तो उससे कोई वो डिलिमिट थोड़ी हो गया। हमने कितनी भी शेप दे ली, कितने भी मोल्ड्स के अंदर उसको डाल लिया, तो उससे वो थोड़ी लिमिट हो गया। एक अर्थ में परब्रह्म की यह सब की परब्रह्म ही यह सब कुछ इदम सर्वम है, तथा यह सब कुछ परब्रह्म ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, परब्रह्म के अतिरिक्त यह सब और कुछ नहीं हो सकता है। परब्रह्म परम तत्व होने के कारण तर्क के अधीन नहीं है। इसलिए हमारा ये सूत्र है कि जो पूर्ण है उसमें से पूर्ण निकालो तो पूर्ण ही बचता है। मतलब ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है, पूर्ण के अंदर से पूर्ण निकालो, पूर्ण मेवावशिष्यते, पूर्ण ही बचता है लास्ट के अंदर। अब ये गणित तो बड़ी अजीब तरीके की है, और इसका विवेचन लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद कर रहे हैं कि एक छोटी सी चींटी की बाम्बी भी है, वो भी आपका जो पूरा ब्रह्मांड है, जितना उसके अंदर मेहनत लगती है या जितनी पूर्णता जो परब्रह्म की पूरे ब्रह्मांड के अंदर है या उससे परे है, उतनी पूर्ण की पूर्ण उसके अंदर भी है। और कोई क्वालिटी का या किसी का विभेद नहीं है। आप कह रहे हैं भी क्वालिटी का, क्वांटिटी का या इन चीजों का या चेतना का विभेद, ना, पूरी की पूरी। इसलिए ये हमारे लॉजिक से बिल्कुल ट्रांसेंड कर जाती है कि ये भाई ये क्या बात हुई। तो तर्क के अधीन नहीं है, क्योंकि तर्क केवल निश्चित स्वरूप वाले पदार्थों पर ही लागू होता है। ये आगे भी आएगी ये बात, लॉजिक के संबंध में आगे आने वाली बात है ये। यदि हम यह कहें कि परम परिसीमित पदार्थों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, तो ये तो सुप्रीम है, तो एक छोटी सी कोई पत्थर की कोई चीज है वो सुप्रीम कैसे हो सकती है। तो यही तो एक बड़ी विभेद वाली बात हो गई। इसीलिए अगर एक शालिग्राम है, वो आपके जितनी भी परमात्मा है, परात्पर है, उनसे सबसे परे है, वो ही एकमात्र आपके लिए तो है, बाकी सारी चीजें उसी का अंग है। और जब आप इस रूप में उसको देखते हो तो आपके लिए वो वैसे ही रेस्पॉन्ड भी करता है। और इसलिए जगत मिथ्या या असत है तो हम एक असंगत बात ही कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट है वो परिसीमित पदार्थों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, तो ये इनकंसिस्टेंट बात है, असंगत बात है। परम तत्व का स्वभाव ही ऐसा है कि हम यह नहीं जानते कि वह क्या है या क्या नहीं है। मतलब आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। और फिर भी कितनी बढ़िया बात यह है कि आप जितनी भी चीज डिफाइन कर रहे हैं वो भी वो है। भाई आप कह रहे हैं कि नेति नेति, ये सारी करने के बाद भी नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। और उसकी एक अफर्मेटिव साइड भी है, हाँ ये भी है, ये भी है, क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती, तो ये भी है। वह क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता, हमारे पास यह मानने के लिए कोई कारण नहीं कि कोई ऐसी भी चीज है जिसे वह नहीं कर सकता, या यह कि उसकी सर्वातीतता किसी प्रकार की असमर्थता से परिसीमित है। कि हम ये कहें कि वो असमर्थ नहीं हो सकता, तो हो रहा है, वो तो एक मिट्टी का ढेला या ऐसे जड़ तत्व बन गया जिसको आप सारे समय रोंदते हैं, काम में लेते हैं, मोल्ड करते हैं, अपने तरीके से शेप करते हैं, तो उसको उससे भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्योंकि कुछ तो मानसिक तरीके से सोच के, ये बताओ, कोई आके शिव जी के ऊपर से कोई चुईया निकल गई, तो शिव जी में ही ताकत होती है अगर शिवलिंग के अंदर, तो उठ के उसको मारते नहीं क्या। तो वो तो मनुष्य की तरीके से चेतना से सोच रहे हैं, भी वो भी वैसा ही होना चाहिए। जंगल के अंदर कोई शिवालय है, उसके ऊपर जाके पशु पक्षी है वो बैठ रहे हैं, तो भगवान में ही अगर इतनी ताकत होती तो वो ये काम क्यों नहीं कर लेता। तो बेसिकली हम ये सोचते हैं कि भगवान भी मनुष्य का ही एक परिवर्तित रूप है। अगर पशु भी यही सोचते कि मनुष्य बन जाएंगे तो हमारी ये वाली समस्याएं ये मिट जाएंगी,
वो ये नहीं समझ पाता कि मनुष्य बनने के बाद समस्याएं जो है वो और जो है कितनी और आयाम खुल जाएंगे, आपके अभिव्यक्ति के आयाम खुल जाएंगे, समस्याओं के आयाम खुल जाएंगे। ये बात आप पशु की चेतना में नहीं समझा सकते। तो वैसे ही उस चेतना के अंदर चीजें क्या हैं, उसके कंटेंट्स क्या हैं, हम तो ये अपनी ही परिकल्पना से सोचते हैं। भाई इस तुलना से हम समझ सकते हैं कि पशु की चेतना के अंदर उसकी जो चीजें होती हैं या उसकी जो समस्याओं के दायरे हैं वो भी उसके लेवल पे ही हैं। अब वो इस देखता है कि मनुष्य वाले के अंदर तो इनको क्या दिक्कत है, उसको ये पता नहीं कि ये मानसिक चेतना आने के बाद तो आपके तो कुछ है ही नहीं उसके सामने समस्या है, इसके तो ऐसी ऐसी ओपन हो जाती हैं। तो वैसे ही मनुष्य सोचता है कि बस ये वाली चीजें हैं परमात्मा के अंदर, तो ये कल्पना उसके आ नहीं सकती। हम आध्यात्मिक रूप से यह अनुभव प्राप्त करते हैं कि जब हम अन्य सब चीजों से परे चले जाते हैं तब हम किसी परम तत्व तक पहुंचते हैं। हमें यह आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है कि विश्व स्वरूपतः एक अभिव्यक्ति है जो मानव सर्वातीत से निश्रित होती है, किंतु ये सब शब्द और शब्द संयोजन अनिर्वचनीय को शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न करने वाली बौद्धिक संज्ञाएं मात्र है। ये सारी की सारी ये कोशिश ये कर रही है, बौद्धिक संज्ञाएं हैं, वही बौद्धिक संज्ञाएं हैं, ये कोशिश कर रही हैं जो अनिर्वचनीय है, इनएफेबल है, क्या कहो उसके विषय में। और फिर भी हम प्रयास तो कर ही रहे हैं। भाई इसका क्या प्रयास कर रहे हैं हम? तो एक तो चीज हो गई है इसके अंदर कोई बात, यहां तक हम जो बात कर रहे हैं कि वे ही विचार सत्य हैं जिनके विपरीत विचार भी अपने समय और अपने प्रयोग में सत्य हैं। तो इसका एक कारण तो ये है कि नेचर ऑफ सुप्रीम रियलिटी जो परात्पर है या जो निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, उसकी नेचर इस तरीके की है। तो माइंड जब आपकी ऊंची से ऊंची चेतना भी उसके साथ व्यवहार करती है, तो जिन शब्दों के अंदर, जिन रूपकों के अंदर वो इसका वर्णन करती है, पर अब उसके साथ ये नहीं है कि वो आपके लिए व्यवहार्य नहीं है या सर्विसेबल नहीं है। भाई अब हम आधार क्या रहे अब इसकी एक प्रैक्टिकल समस्या आती है। ये आपने मान लिया कि हाँ हम ये स्वीकार करते हैं, तो इसके साथ अब समस्या आती है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, फिर क्या करें। पर यहां तक जो मैं कह रहा हूं उसके अंदर कोई बात, विवेक। नहीं भैया। हाँ रविकांत जी। नहीं, क्या कहेंगे? हाँ पर इसको अगर प्रैक्टिकली आप आध्यात्मिकता के अंदर देखें तो आध्यात्मिकता के अंदर इनकी जो चीजें हैं वो तो मतलब उसमें आप इधर से उधर नहीं कर सकते। ये कौन ये सा वाली चीज है, किस किताब से कौन सा पढ़ना पड़ा? ये जो अभी अपन पढ़ रहे थे, ये जीवन का सच्चा लक्ष्य बुकलेट, जो एक छोटी बुकलेट है अपनी, उसमें पहला ही कोटेशन यही है, ठीक है, ठीक है। परम तत्व। तो हाँ दीपक, इसके अंदर कोई बात? नहीं, ठीक है पंकज। हाँ पर इसको हम प्रैक्टिस में अब इसका क्या करें। भाई समस्या तो इसकी ये है कि कोई भी जो गुरु के पास जाता है या आध्यात्मिकता अपनाता है उसके लिए जो इंजंक्शंस हैं, ये करना है और ये नहीं करना है, निषेधाज्ञा जो उसके लिए होती है, जो इंजंक्शंस होते हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत पर्टिकुलर तरीके के होते हैं। तो इसमें आप ये कह दें नहीं नहीं हम तो ये सब चीजें मानते हैं, ब्रह्म ये भी है, ब्रह्म ये भी है, ये इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं चलता। जब आप आध्यात्मिकता अपनाते हैं, क्योंकि दूसरे को तो फर्क नहीं पड़ता, जब आप प्रैक्टिस में इस चीज को पालन करते हैं तो इसका पालन फिर बाद में प्रैक्टिस में इस तरीके से नहीं आता। उसका एक बड़ा डीप लॉजिक है। अब जैसे ये एक है, ये श्री अरविंद कह रहे हैं कि ऑल ट्रू गुरुज आर द सेम, द वन गुरु, ऑल आर द वन डिवाइन।
सारे ही जो गुरु अपने आप में वास्तव में तो भी गुरु के अंदर कौन है? परमात्मा स्वयं है। तो सारे ही गुरु समान हैं। अगर समान नहीं होते तब तो फिर बाद में आपको परमात्मा तक एक जना तो एक लिमिट तक लेके जाता, दूसरा दूसरे तक। यहां तो कह रहे हैं पत्थर को भी यदि आप गुरु रूप में लेते हो तो वो भी आपको जहां तक आपकी लिमिट है, आपकी जहां तक संभावना है वहां तक तो आपको ले ही जाएगा। तो अब इसी बात को कि भी सारे ही गुरु तो ब्रह्म हैं, तो ऐसा करता हूं मैं यहां रहता हूं जब तक मेरे को सुविधा है, ये ब्रह्म को अपना लेता हूं, वहां जाऊंगा तो उसको अपना लूंगा। आध्यात्मिकता में ये कहते हैं ना, मतलब आप एक तरफ तो कह रहे हो कि जो विचार अकाट्य रूप से आप जो डोगमा, और आध्यात्मिकता में आप जब इसका प्रैक्टिस में देखते हो तो इसको किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं, भाई मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। एक तो इसका फिलोसॉफिकल या एक तात्विक इसका एक एक स्वरूप हो गया। ये जो कोटेशन अभी है, माने भी इसको एक तरीके से, हाँ हम समझ गए, ठीक है, कि मन जब इस रियलिटी के साथ हैंडल करेगा, डील करेगा, वो तो ऐसे ही करेगा जैसे आप कैमरा लेके गए, स्टिल कैमरा आप लेके जाते हो, कितनी भी कंटिन्यूअस फोटोज आप लेते हैं, जैसे आजकल की भी ये कंटिन्यूअस फोटोज लेता है तो उसको जोड़ के आपको एक सेंस ऑफ मोशन आता है, तो आप कितनी भी लेंगे तो भी हैं तो टुकड़े टुकड़े ही। तो माइंड जब सुप्रीम रियलिटी या जो सुप्रीम ट्रूथ है जिस उसके साथ जब व्यवहार करता है तो बेचारे की ये लिमिटेशन है, वो फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, क्योंकि स्पेस से और टाइम से परे वो तो बाउंड है अपनी चेतना के अंदर। वो किसी भी चीज को देखेगा तो लिमिट करके, डीलिमिट करके, क्योंकि पूरा समग्र सत्य तो ये कह रहे हैं कि अतिमानस के अंदर है, उससे नीचे फिर बाद में ओवर माइंड में आ जाता है। तो उसके अंदर व्यापक आइडियाज हैं, एक दूसरे के विरोध में तो नहीं है, पर हाँ उनके अंदर एक जो व्यापकता है, जो बिल्कुल एक है वो सारे के सारे सुप्रामेंटल में, वो फिर बाद में आके यहाँ उनके अंदर डिमार्केशन हो जाता है। और उससे नीचे फिर बाद में माइंड की जो हायर माइंड है, फिर बाद में ये इल्यूमिन माइंड है, या फिर जो ह्यूमन माइंड तक आते आते तो विकृत हो जाते हैं। इसके अंदर यदि आप इससे अप्रोच करते हैं तो उसका क्या स्वरूप मिलने वाला है। इनफैक्ट ऊंचे से ऊंचे माइंड से भी जब आप अप्रोच करते हैं सुप्रीम रियलिटी को, इसीलिए आप ये देखिए कि कोई उसको अद्वैतवाद कहता है, कोई क्या उसकी पद्धति निकाल के लेके आता है, कोई उसको पुरुष है, प्रकृति है। तो ये जितने भी शब्द सुप्रीम रियलिटी के बारे में कहे गए हैं, ये सारी की सारी चिंतन धाराएं हैं, फिलोसॉफीज हैं, अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं ये, जिनके अपने तय नियम हैं, तरीके हैं, अपने बहुत सारी पद्धतियां हैं, और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके उसको पकड़ के चल रहे हैं। तो आप उसको यूं मत मानिए कि हाँ हाँ हम समझ गए, ये एक ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसलिए पर अब प्रैक्टिस में इसको क्या करें, इसका मैं एक दूसरा एस्पेक्ट, खाली एक उदाहरण दे रहा हूं मैं इसका। जैसे श्री अरविंद एक जगह कह रहे हैं कि सारे ही गुरु समान हैं, क्योंकि सभी एक ही परमात्मा ही है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि कृष्ण प्रेम यशोदा माँ को छोड़ के, और इससे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कैपेसिटी है वो आपसे बेटर है या हीन है या अवर है या श्रेष्ठतर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कितनी विचित्र बात है। भाई श्री अरविंद कह रहे हैं कि लेले जो है मेरे से कैपेसिटी के अंदर बहुत जो अवर थे, ये मैं जानता था, पर किसी चीज ने मेरे को ये कहा कि ये तेरे को लेके जाएगा, तो मैंने उनको फॉलो किया। और यदि ले ले उनको न कहें, भास्कर ले ले, कि भी आप अपने भीतर की वाणी को फॉलो करो अब, तो वो हमेशा उनको बिना किसी कोई भी इफ एंड बट के वो पालन करते रहे। भले आपको सुप्रीम रियलिटी का साक्षात्कार हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, रामकृष्ण जी को निर्विकल्प समाधि थी, उसके बाद के अंदर आके, मतलब वो समाधि के बाद में 6 महीने तक वो रुक गए, आके फिर बाद में वो जा रहे हैं काली के पास में। तो आप ये कहिए यार ये निर्गुण है, निराकार है, उसके बाद में ये कहां से आ गया। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि पिछले 2000 वर्षों की जो आध्यात्मिकता है उसको उन्होंने समक कर दिया। आप उसको कह रही हो ये अद्वैत है, ये द्वैत है, ये है, वो है, सारों को इन्होंने जो है रिजोल्व करके यूनिफाई कर दिया। दैट इज ए फंडामेंटल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ये एक फंडामेंटल और यूनिवर्सल ट्रूथ है
जो कृष्ण प्रेम के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। ये कृष्ण प्रेम की पुस्तक में से है और इसके विषय में श्री अरविंद ये कह रहे हैं, ये दिलीप कुमार रॉय को बताएं कि वो एक दूसरे को ये पत्र व्यवहार करते थे, बट देयर इज ऑल्सो ए ट्रूथ ऑफ डिफरेंस। पर इसके अंदर एक भेद का भी कोई एक सत्य है। द डिवाइन dwells in different personalities with different minds, teachings and influences, so that he may lead different disciples with their special need, character and destiny by different ways to the realization that justify Krishna Prem's own action। इसलिए ये बात ये चल रही थी कि भी श्री अरविंद हैं, उनको क्यों नहीं, या फिर सारे ही गुरु तो एक समान है। ठीक बात है, पर बिकमिंग के अंदर, संभूति के अंदर, अभिव्यक्ति के अंदर उन्होंने एक पर्टिकुलर अपनी एक लीला के लिए या जो भी, फिर हजार तरीके के एक्सप्लेनेशन है। सब लोग अपने अपने एक्सप्लेनेशन देते हैं। अद्वैतवादी अपने तरीके के एक्सप्लेनेशन देंगे, जो द्वैताद्वैत है वो अपने तरीके के देंगे, विशिष्ट अद्वैत वाले अपने तरीके के देंगे। तो उनमें जाने से फायदा नहीं है। मूल बात यह है कि डिसाइपल जो है उसकी अपने तरीके की मांग है। इसलिए कितने लोग हैं श्री अरविंद के पास गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, तू रमणाश्रम में चला जा, तेरा स्थान वहां है। कोई जो है वहां पवारी बाबा के पास विवेकानंद जी चले गए, नहीं क्या नहीं, वो रामकृष्ण जी आ गए, तेरे गुरु तो वो हैं। तो इसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस है, कोई ऐसे नहीं कि सारे ही गुरु तो ब्रह्म हैं, ऐसा नहीं है। अरे फंडामेंटल ट्रूथ है, पर प्रैक्टिकल ट्रूथ क्या है? माइंड तो ये कहता है बस यही वाला। ठीक है, फिलोसॉफिकल ट्रूथ एक हो सकता है, पर प्रैक्टिकल ट्रूथ के अंदर क्या करें इसका? बिकॉज ऑल गुरुज आर द सेम डिवाइन, it does not follow that the disciple does well if he leaves the one meant for him to follow another। सारे ही गुरु एक ही परमात्मा, एक ही भगवान है, तो किसी को भी गुरु बना लो साहब, ये नहीं। इसलिए शिष्य के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि एक को छोड़ दे और दूसरे का अनुसरण करना शुरू कर दे। फिडेलिटी टू द गुरु इज डिमांडेड ऑफ एवरी डिसाइपल अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन। इसलिए वो ये कहता है ये दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। इसके अंदर वो जो कह रहा है, जो मंत्र मूलम, जो गुरु का जो वाक्य है वो मंत्र है। अगर इसमें आपकी बुद्धि में विभेद है तो आपका कोई रास्ता नहीं है। यदि आप इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं, आपके डाउट है कि जो गुरु कह रहे हैं इसमें तो फर्क हो सकता है, और आप एंटरटेन करते हैं जो अभी अपन ने बात करी एब्सोल्यूट की, कि भी एब्सोल्यूट का नेचर तो ऐसा है, गुरुजी कह रहे हैं तो ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है ना। अगर आप इसको एंटरटेन करते हो तो आपका सर्वनाश है। आध्यात्मिकता में आपका कोई स्थान नहीं है। इसलिए यदि सीरियसली कोई परस्यू कर रहा है, वो इस तरीके की बातों में मेडल नहीं करता, वो इसके अंदर लिप्त नहीं होता। इसलिए मैं इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं। इसलिए जिसको डोगमा कहते हैं, आप अपने आप को एक चीज से किसी से भी बांध देते ना, ये नहीं। कृष्ण प्रेम हैज दैट फिडेलिटी, उनके अंदर ये निष्ठा है, फिडेलिटी है, ये सच्चाई है, किसी भी चीज के प्रति निष्ठा है। ही फील्स द स्पिरिचुअल टाई होल्डिंग हिम टू हिज गुरु इन लाइफ एंड इवन आफ्टर हर डिपार्चर। गुरु चली भी गई भाई, अब क्या करें, भौतिक रूप से गुरु चला गया। अब आप वो ही जो फिलोसॉफीज हैं जो आपने सामान्य रूप से सुन रखा है, भगवान का ये स्वरूप है, इसका ये है, मैं ये कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के अंदर वो वैसे प्रैक्टिस नहीं करी जाती। और गुरु ने अगर देह त्याग कर भी दी तो आप उस चीज के अंदर अपने आप को संलिप्त करके कि भी उनका स्वरूप तो अब ये चिन्मय हो गया, चिदाकाश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप उससे अपने आप को भ्रष्ट करके कहीं और चले जाएं, ऐसा कभी नहीं करता वो व्यक्ति। बहुत डीप लॉजिक है इसका। तो वो बात अपनी जगह, जो हमने जो सुप्रीम की जो नेचर है वो एक जगह है प्रैक्टिस के अंदर, ये वाली बात। और यदि थोड़े सा भी कोई मैच्योर हो तो वो इसके अंदर कोई विभेद नहीं पाता, इसमें कोई भी कोई डिस्पैरिटी नहीं है। दैट इज वाई ही कैनॉट थिंक ऑफ गोइंग टू समवन एल्स। ऑल आर द सेम इज ए स्पिरिचुअल ट्रूथ। सभी समान है। जैसे हमने ये पढ़ लिया कि ये अकाट्य कोई भी विचार है ना, कोई अकाट्य डोगमा है, मत है, वही सबसे भयंकर है। तो इसका हम अर्थ ये लगा लेंगे, नहीं नहीं, फिर बाद के अंदर तो हम ऐसा भाव रखेंगे सब समान है, ये है।
आपके रखने से हो जाएगा क्या? आपके ये एटीट्यूड रखने से आप पहले तो कर नहीं सकते ये, और प्रैक्टिस के अंदर करेंगे क्या? माँ ने ये कहा है मेरे लिए तो यही वाली बात है, होगा अकाट्य सत्य इस तरीके का, या भगवान का नेचर होगा सर्वव्यापी, मेरे लिए तो ये वाला फॉर्म है। मेरे वाले तो माँ ने ये कहा कि ये कर लिया कर, मेरे लिए तो यही है। बट यू कैनॉट कन्वर्ट इट इनडिस्क्रिमिनेटली इनटू एक्शन। परंतु इसको क्रिया के अंदर अविवेकपूर्ण रूप से आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इस स्पिरिचुअल ट्रूथ को। इसलिए परमात्मा का स्वरूप ये है कि वो अनिर्धार्य है। आप कह रहे हैं निर्धारित हो तो गया मेरे लिए मां श्री अरविंद के रूप में, फिर कुछ कहेंगे नहीं मां श्री अरविंद का रूप यही वाला नहीं है, इनका तो परात्पर स्वरूप है। मतलब इन सारी चीजों का उपयोग आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं सिंसियर लोगों की बात कर रहा हूं, जिन लोगों को भी फर्क ही नहीं पड़ता कि यार कैसी बातें कर रहे हो, इससे कोई किसी के फर्क पड़ता है। हाँ, लोग नहीं सोचते क्योंकि उनके कोई है ही नहीं ना कुछ, उन्होंने कभी सीरियसली कुछ सोचा ही नहीं इस विषय में। ये इश्यूज तो उसके अराइज हों। यू कैनॉट डील विथ ऑल पर्सन्स इन द सेम वे बिकॉज दे आर द वन ब्रह्म। तो यही तो हम बात कर रहे हैं कि इस अफोरिज्म का फिर करें क्या? अपने स्थान पे वो विचार भी ठीक है, मतलब सारे ही ठीक हैं। तो आप ये कहते तो कल तो ये ठीक था, आज ये ठीक है, तो ये तो सारे पॉलिटिशियन कर ही रहे हैं। अगर इस चीज को ऐसे माने कि आज मैं एक पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूं, जब उसके अंदर चला गया तो कहा कि नहीं नहीं इसके अंदर मैं ऐसे, तो सारे दिन तो ये तो देख ही रहे हैं, तो क्या ये चीज का प्रतिपादन करिए? नहीं, ये थोड़ी कर रहे हैं यहाँ। ये बहुत डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ है, वो फंडामेंटल ट्रूथ है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब आप करते हो तो ये है इस तरीके का। और दोनों में कोई वो बात नहीं है, वो ही वाला सत्य प्रैक्टिस में इस तरीके का हो जाता है, बिकॉज दे आर द वन ब्रह्म। इफ वन डिड, द रिजल्ट pragmatically would be an awful mess। तो आप एक ऐसा घपला कर बैठेंगे, एक इतना भद्दा घपला हो जाएगा ये। You yourself have always in your heart laid stress on the principle of fidelity। एक के पकड़ के उसके प्रति निष्ठा, माँ जो कह रही है उनके प्रति निष्ठा। आप खुद ये देख लीजिए कि हमने जो पढ़ा है उसका कितना गलत प्रयोग हम जगह 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 करते हैं। उसकी बजाय हमने वो नए पढ़ा होता, और माँ हमको क्या कह रही है कि यदि निष्ठा पूर्वक चलते तो बेटर ऑफ होते। कई बार जो हमने पढ़ा है जनरली उसका माइंड कितना दुष्प्रयोग करता है। थोड़ा सा भी यदि मानसिक रूप से आप सचेतन हैं तो आप देख सकते हैं कि वो फिडेलिटी को फिर बाद में ऐसे आर्ग्यूमेंट से आप रिप्लेस कर देते हैं, ये तो आपकी अपनी ही बुद्धि है, आपको अपने को भ्रमित करती है, नए करने के बहाने बनाती है, और धीरे से क्या कह देगी, मैं इनसिंसियर हूं। अरे पर इससे आया क्या? वो अपनी ही बात के ऊपर एक एक चढ़ा रही है, उसके ऊपर बड़ी सुंदर सी एक फिल्म चढ़ा ली, और उसमें भी आराम खुश खुश हो रही है वो, देखो मैं ये पहचानता हूं कि मैं इनसिंसियर हूं। पर इशू ये नहीं है कि तू सिंसियर है कि इनसिंसियर है, जो मेन काम है, जो जो तेरा करने का काम है वो करो। कृष्ण प्रेम डज द सेम, so you ought to find it easy to understand his standpoint। It is a rigid mental logic that makes the difficulty, but in spiritual matters mental logic easily blunders। मानसिक जो लॉजिक है, तो थोड़ा सा भी मन से कोई विकसित है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर विवेक या जो डिस्क्रिमिनेशन है या डीपर कोई चीज है, क्योंकि उसका एक अपना लॉजिक है, ये बाद में भी आने वाला है। आप जिस अवस्था में होते हैं लॉजिक आपके लिए वैसा ही हो जाता है, क्योंकि आप वैसे संसार में रह ही रहे हैं। यदि आपको वो लॉजिकल नहीं लगता तो गड़बड़ हो जाता। पर ये कोई बताने वाला नहीं है कि अभी जो आपको लॉजिकल लग रहा है वो तो आपकी चेतना की स्थिति के कारण वैसा लग रहा है। और यदि उस ढर्रे को या उस दायरे को तोड़ना है तो किसी डीपर डिटर्मिनिज्म को, डीपर डायनेमिज्म को लाना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि इससे डीपर कोई चीज है। थोड़ा सा भी यदि ये विश्वास हो जाए या ये कोई कन्विक्शन आपके अंदर आ जाए तो वो उसके अंदर फिर ब्रीच कर देता है। आपका जो क्लोज सर्किट है, जो एक सर्टेन जिस लॉजिक पे आप ऑपरेट कर रहे हैं उसको तोड़ देगा, डीपर डायनेमिज्म ले आएगा। तो स्पिरिचुअल मैटर्स के अंदर मेंटल लॉजिक है वो इजीली ब्लंडर कर देता है। इंट्यूशन, फेथ एंड ए प्लास्टिक स्पिरिचुअल रीजन आर हियर द ओनली गाइड्स। एकमात्र गाइड जो है यहाँ ये वाली चीजें हैं।
इसका एक दूसरा उदाहरण मैं आपको इसके अंदर और देता हूं, इसी के अंदर। ये कृष्ण प्रेम की पुस्तक के अंदर से है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, यदि सीरियसली फॉलो करें, भाई मैंने आपको ये दोनों ये तरीके बता दिए, तो आपके पास एटलीस्ट कम से कम एक दो आयाम हैं इसको देखने के। अब ये एक बार बात चल रही है, जो हम कह रहे हैं भी, कोई भी ये डोगमा नहीं बनाना चाहिए, कोई भी मत नहीं बनाना चाहिए, जो स्ट्रिक्टनेस की बात है कि एक ही चीज को पकड़ के चलना चाहिए। तो ये वाली बात का एक उदाहरण, एक बार यूं ही चर्चा हो रही थी, तो ये शुरुआती पेजेस के अंदर ही है कृष्ण प्रेम की पुस्तक में। वंस माई साइंटिस्ट हस्बैंड पेंटरिंगली बट लविंगली, उनको छेड़ रहे थे कृष्ण प्रेम को, could not restrain himself from teasing Gopal, मतलब कृष्ण प्रेम, as Sri Krishna Prem had now become to us. If my widowed grandmother followed all this ritualistic procedure, आप जो ये रिचुअल्स फॉलो करते हैं, श्री कृष्ण प्रेम बहुत नैष्टिक तरीके से अगर किसी के घर गए तो वो नए बर्तन लाएगा, उनके लिए अलग से वो भोजन, मतलब कच्चा जो जो भी है, आटा है और है वो अलग रख देगा, चौका है वो अलग से धो के उनको प्रोवाइड कर देगा, वो खुद की आग जलाएंगे, उन बर्तनों के अंदर पकाएंगे। तो कहते यार कितना स्ट्रिक्टली, आप सब में ब्रह्म है, सब में ये है, सब में वो है। ये चीजें कभी दुरुपयोग नहीं करता इन बातों का, इनके अंदर कभी इन चक्रों में नहीं जाता। तो इन्होंने जो ये लिख रहे हैं, इन्होंने कहा यदि मेरी जो विधवा दादी है, वो यदि सारी चीजों को इनको फॉलो करती, आप जो ये रिचुअल्स को, ये इस तरीके की जो ये बाह्य अनुष्ठान है, पहले ये भोग निकालो, ये वाला काम करो, ऐसे बर्तनों में पकाओ, भाई कितने 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 हमारे हिंदू धर्म के अंदर है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मंदिर की पूजा करोगे पहले नहाना पड़ेगा, इसके अंदर यदि आप बाहर भी चले गए तो आप फिर ना हो। देखो आप पुजारी के लिए जो वास्तव में नियम विधान कैसे लगाए गए हैं। ही डिक्लेयर्ड, आई कुड अंडरस्टैंड इट। अगर मेरी दादी ये काम करती, उनको छेड़ रहे थे वो, तो मैं समझ सकता था। बट यू हैव हैड सच ए डिफरेंट बैकग्राउंड, आप तो वहां भाई विदेश से आए, बैक इन योर कैम्ब्रिज डेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर, यू मस्ट इवन हैव ईटन प्लेंटी ऑफ बीफ, वहां तो आपने गोमांस भी बहुत खूब खाया होगा। अब उसके अंदर आप तो बर्तनों के अंदर ये शोध कर रहे हो, बताओ कैसी, मतलब ये तो आडंबर नहीं है क्या? छेड़ रहे थे उनको, मतलब वहां तो आपने अपने कैम्ब्रिज के दिनों के अंदर इतना बीफ खाया होगा। अब जो है आप ये कह रहे हैं नहीं, बर्तन भी मेरे को अलग से उसी किचन में नहीं पकाना, ऐसे नहीं करना, एक एक नियम वैसे ही पालन कर रहे हैं वो। हाउ इज इट यू कैन ऑब्जर्व सच ऑर्थोडॉक्स रेस्ट्रिक्शंस? तो ये ऑर्थोडॉक्स रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये कैसे पालन करते हो आप? छेड़ रहे हैं उनको। हम इसको इस प्रसंग में ले रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं इन, ये जो इनडिस्प्यूटेबल डोगमास हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई फिर सबको ही अपनाने लग जाए। तो हमारा एटीट्यूड क्या हो इसके प्रति? तो कृष्ण प्रेम इससे कोई अनॉयड नहीं हुए, व्यथित नहीं हुए, कोई नाराज नहीं हुए। ही लाफ्ड, वो हंसे, और फिर बाद में कहा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यदि हम एट हार्ट इसको ले सकें। फॉर वन थिंग, एक चीज आई बिलीव दैट एनी सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, एक्सटर्नल और इंटरनल, अपने आप के ऊपर आरोपित किया हुआ कोई भी अनुशासन, बाहरी हो या आंतरिक, साधना तो आंतरिक अनुशासन है, और बाहरी अनुशासन जीवनचर्या कैसे होनी चाहिए। क्योंकि आप ये कहते हैं भाई अंदर से तो कुछ है नहीं, अब बाहर से ये करते रहे। भाई जिनको ये पता चल गया कि मेरा जीवन मां के निहित होना चाहिए, फिर भी एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं वो देखो। क्योंकि ये अनुशासन करते नहीं, और अपनी और जो दलीलें हैं वो देते रहते हैं, मैं इनसिंसियर हूं, मैं ये हूं। अरे यार तो शुरू करो ना। मैं इनसिंसियर हूं या नहीं हूं, मुद्दा वो नहीं है, जो करने का है उसके पीछे समय लगाओ। तो ऐसा कोई भी जो सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन है इज रादर ए गुड थिंग इन दिस प्रेजेंट एज, व्हेन एवरी काइंड ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल रिस्ट्रेंट, जब सारी तरीके के अनुशासन है या आपके ऊपर किसी तरीके की लगाम है, सोशल और इंडिविजुअल, इज इन प्रोसेस ऑफ बीइंग हर्ल्ड आउट ऑफ द विंडो।
मतलब खिड़की से बाहर फेंकने की। समाज के अंदर कोई भी नियम है, कानून है, कायदे हैं, कुछ नहीं। मतलब इतनी निरंकुशता है हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण के अंदर। तो ऐसे के अंदर ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का आंतरिक और बाह्य अनुशासन है, वो तो हमेशा ही अच्छा है। ऑल्सो क्वाइट सिंपली दिस हैपन्स टू बी द पाथ लेड डाउन बाय दोज हु हैव गॉन बिफोर मी। और जिस पथ के ऊपर मैं चल रहा हूं, वो ऐसे लोगों द्वारा चार्ट आउट किया गया है, ले डाउन किया गया है, जो मेरे से पहले पथ पे गए हैं और अपने जो जो नियत गोल है उस तक पहुंचे हैं। तो अभी अभी जो मैं मार्ग में घुसा हूं, मैंने प्रवेश किया है, मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि आई विल डू दिस एंड नोट दैट। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करता हूं बट नोट दैट। मैं ये वाला स्वीकार करूंगा, ये नहीं करूंगा। ये मैं होता कौन हूं? मैं तो जिस भी पथ के अंदर प्रवेश करता हूं, आई एक्सेप्ट द होल। मैं तो उसको बिल्कुल टोटली अक्षर से उसका पालन करूंगा, अक्षर से। मतलब ये नहीं कि इसमें ये कह रहे हैं तो इसका देखो समय पे ये अर्थ भी निकलता है, श्री अरविंद ये कह रहे हैं पर देखो इसका ये अर्थ निकलता है। अगर आपने ये एटीट्यूड ले लिया तो आप ये सोचिए कितनी ये बुरी बात हो जाएगी। क्योंकि आपकी बुद्धि तो हर समय फैंसी इसके अंदर आपको इंडल्ज करने लगेगी कि नहीं श्री अरविंद का ये मायना है, माँ का ये मायना है। अरे वो जो भी मायने होंगे वो अपने आप में भी तो इसका अक्षर से ये मायना निकलता है, मैं तो इसको ही फॉलो करूंगा। ये जब आप नैष्टिक तरीके से ये करते हैं तब जाके कोई शायद शायद कोई ये तरीका है कि कहीं आप पहुंच जाएं। नहीं तो बेवकूफ बनाने के लिए सारी चीज हमारे सामने है ही। तो ये जो अफोरिज्म हमने पढ़ा अभी, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप आप क्या लें? वे ही विचार सत्य हैं जिनके विपरीत विचार भी अपने समय और अपने प्रयोग में सत्य हैं। तो इसका एक फिलोसॉफिकल आउटलुक या जो एक वो माँ का भी हमने पढ़ा कि वो विचार क्योंकि कोई भी विचार व्यापक नहीं हो सकता। पर क्योंकि व्यापक नहीं हो सकता इसका मतलब प्रासंगिक नहीं है या आपके लिए प्रयोज्य नहीं है, ये थोड़ी ट्रांसलेशन हो गया इसका। कोई भी मूर्ति परात्पर की नहीं हो सकती, परात्पर किसी मूर्ति के अंदर नहीं हो सकता, मान लिया। पर मेरे लिए तो जो मूर्ति है शालिग्राम है, मेरे लिए तो वही है जो है सो। मेरे को यदि कान के अंदर गुरु ने कोई मंत्र दे दिया, मेरे लिए तो वही है। गुरु ने ये कह दिया बेटा ये चीज करनी है, तो मेरे लिए तो वही हो गया मंत्र मूलम। गुरु का जो वाक्य है या उसका जो वचन है मेरे लिए तो अल्टीमेट वही है। तो जब आप प्रैक्टिस में इसको डालते हैं, इसलिए आप ये देख सकते हैं हम कोई रास्ता तय नहीं कर रहे, क्योंकि हम पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। तो जो पॉलिटिशियंस है वो कितनी क्या यात्रा तय कर रहे हैं, कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें। वही हमारे साथ विडंबना हो रही है। तो यदि आप एट हार्ट इसको लेते हैं और वास्तव में चाहते हैं कि जीवन में कुछ हो, तो फिर अक्षर से जो माँ कह रही हैं उसका एकदम कि मैं तो ये ही फॉलो करूंगा, जो भी इससे हो सो हो, इसके जो मायने निकलते हो वो हो। तो ये दोनों तरीके के सत्य है। अकाट्य सिद्धांत ही अत्यंत भयंकर प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। तो पर इसका दुरुपयोग करके हम ये नहीं कह सकते कि हम मिथ्यात्व में जा रहे हैं, कि आप तो मिथ्यात्व की बात कर रहे हो, कृष्ण प्रेम मिथ्यात्व की। कोई भी पद्धति के अंदर कोई भी व्यक्ति गया है, उसने यही मार्ग फॉलो किया है। वो चाहे द्वैत में गया है, अद्वैत में गया, कहीं गया है, वो किसी भी गुरु को अपनाया है कि ये जो कह रहे हैं वो यदि दिन कह रहे हैं तो दिन है, रात कह रहे हैं तो रात रात है। तो आप ये कह रहे हो यार ये तो फिर प्रैक्टिस के अंदर तो आप मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व की बात कर रहे हो, क्योंकि अकाट्य है ये। गुरु ने ये कह दिया ये अकाट्य है, ये आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। और प्रैक्टिस के अंदर देख लो स्पिरिचुअलिटी ये कहती है। और ये ही बात कृष्ण प्रेम कह रहे हैं, ये अकल आ नहीं सकती। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं इसके अंदर पश्यंती बुद्धि, जो स्पष्ट चीजों को फाड़ के देख सकती है। और हम कहा जहां कन्वीनियंस होता है वैसे ही मोल्ड कर लेते हैं। माँ का स्पष्ट जो भी कोई वाक्य है उसको भी मोल्ड कर लेते हैं। नहीं नहीं इसके ये मायने हैं इसके, अरे यार वो साफ तो कह रही हैं, मायने क्यों निकाल रहे हो? जो है सो है। ये इसका प्रैक्टिकल स्वरूप है। यदि कोई इसको करना चाहे तो इसका ये है। ये दोनों मैंने बता दिए इसके अंदर, और बहुत उदाहरण हो सकते हैं। दीपक।
अरे यार सॉरी। हाँ ठीक है पंकज। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ लेते ये हैं। तर्क बुद्धि सत्य की सबसे बड़ी शत्रु है। जैसे है, क्या हुआ? हेलो। हेलो। हाँ नहीं मैं नहीं बोला, कौन बोला पता नहीं। हाँ, किसी ने कुछ कहा क्या, रविकांत जी? हाँ जी, मैं या ये कह रहा था विवेक? कि आज हाँ। का जो डिस्कशन है ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। ये कोई हल्की बात नहीं है। जो हम लोग अक्सर जीवन में बड़े कंफ्यूज रहते हैं और इस पे अक्सर बहसें होती हैं। तो ये साधना पथ के लिए, और जो जिस व्यक्ति ने गुरु बना रखा है या जो माँ के साथ जुड़ा हुआ है, उसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आज जो निकल के आई है वो ये है। हाँ, दोनों एस्पेक्ट में जितने इसके अंदर अपन पक्ष रख सकते हैं, उतना ही हम कोई भी अफोरिज्म्स हैं ये, इनके नजदीक जा पाएंगे। ये जितने भी अफोरिज्म है, क्योंकि प्रैक्टिस में यदि आपने इसको देखा होगा तो ही आप इसको समझ सकते हैं, नहीं तो आप इस अफोरिज्म को पकड़ के भी पता नहीं कहाँ चले जाएंगे और फिर कहेंगे ये श्री अरविंद ने कहा है, जबकि श्री अरविंद वैसा नहीं कह रहे। वो तो एक चीज कह रहे हैं, वो सारी चीजें उस एक में ही कैसे कह देंगे? हाँ विवेक, कोई बात इसके अंदर? नहीं भैया, ऐसे समझने के लिए स्टॉक्स को फिर सुनना पड़ेगा, चीजें बहुत जटिल लग रही हाँ थी। ठीक है, मार्ग की बात कह रहा हूं मैं ये। और बाकी तो इसके ऊपर आप ये सोचिए, इनमें किन्हीं भी ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा आप इसको साइकोलॉजिकली इस पे चिंतन करके देखा करो कि हम यदि परमात्मा के विषय में, यदि आप अपनी परिकल्पना करें किसी भी तरीके से भी, परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो आपके लिए वो क्या बनता है? अभी तो कुछ बनेगा ही नहीं। हम ये कह दें कि वो सत है या असत है, पहले तो वहां तक कोई एक तक भी हम पहुंचे तो बहुत लंबी यात्रा हमने तय कर ली होगी। हम ये कह दें वो पुरुष है या प्रकृति है, ये दो शब्द भी तो यूं ही नहीं है। ये जितने शब्द लिए गए हैं, ये तो सारे के सारे सब फिलोसॉफीज हैं अपनी अपनी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये शब्द हमने पढ़ लिया तो ये हम समझ में आ गया, या ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, या इनसे कुछ अर्थ नहीं निकलता। आप तो एक एक की यात्रा तो करो कि वो सत्य है, तो पहले तो पहुंचो तो सही, इसका अर्थ क्या है कि वो टोटल एग्जिस्टेंस है, कॉन्शियसनेस है, क्या अर्थ है इसका? किसी भी एक को पकड़ के आप उसको एटलीस्ट कम से कम एक आपको अनुभूति तक तो जाना ही चाहिए। फिर बाद में धीरे धीरे कि इस पूरे एफोरिज्म का मायना क्या निकलता है, फिर इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या निकलता है। ये सामान्य चीजें नहीं है। एक के ऊपर भी चिंतन करें तो बहुत लंबा समय चाहिए। भाई अपने को तो खैर रोज सेशन ऑर्गेनाइज करना है, पर इसमें जो इन्वॉल्व जो चीजें हैं वो इतनी सहज नहीं है। ये बहुत ज्यादा गंभीर बातें हैं। केवल वे ही विचार ये पढ़ के हम छोड़ देते हैं, ये तो नहीं। ये 46 हो गया। अब तर्क बुद्धि सत्य की सबसे बड़ी शत्रु है। जैसे स्वश्रेष्ठता भाव सद्गुण की सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि पहली अपनी खुद की भूलों को नहीं देख पाती और दूसरी अपनी खुद की अपूर्णताओं को। अब इसके अंदर की लॉजिक, हम तो लॉजिक के ऊपर ही चल रहे हैं। ये चर्चा हम कल करेंगे। आप इसको थोड़ा सा कि लॉजिक है क्या, तो हम लॉजिक को छोड़ दें। पकड़े रखें तो क्या पकड़े रखें? हम तो सत्य चाहते हैं, तो लॉजिक छोड़ दें। सत्य की सबसे बड़ी शत्रु है तर्क बुद्धि। लॉजिक जो है वर्स्ट एनिमी ऑफ ट्रूथ है। अगर इसी को ही आप चिंतन करें, इसके मतलब क्या निकलते हैं, मतलब करो क्या इसका? आपको हाँ हमने मान लिया, पर इसके मायने क्या हैं? ये थोड़ा सा आप इसके ऊपर चिंतन कीजिए। और आप पहले, आप लोग इसके विषय में क्या क्या सोचते हैं? माने इसके विषय में जो कहा है वो आप सबके पास है ही। 10वां वॉल्यूम तो सबको उपलब्ध है। भाई हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर आजकल तो उपलब्ध है, इंग्लिश में तो ऑनलाइन सबको उपलब्ध है ही।
बाकी प्रिंटेड यदि आपके पास हो तो 10वां तो मेरे ख्याल से सब वॉल्यूम लगभग सबके पास हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा मंथन कीजिए, इसका पूरा आनंद तो तब आएगा आप जितने पक्षों से इसको देख सकते हैं इस बात को, कि इसको एक पॉजिटिव तरीका ये है, नेगेटिव तरीका ये है, अलग अलग मानसिकताओं में इस बात के मायने क्या निकलते हैं या इसके क्या अर्थ निकलते हैं, थोड़ा सा आप इसके अंदर जाइए और कल हम इसको ले लेते हैं। ठीक है शब्या जी? ठीक है भैया। हाँ, थोड़ा सा आप इसका किसको सच माने, किसको, ये सब तो कंफ्यूजन में भरा। हाँ, पर इसके ऊपर कोई डेफिनेटिव कोई बात हो ना, उसके आप पॉइंट्स बनाइए, कल अपन एक एक के ले लेते हैं और ठीक है भैया। आगे चलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री राम।